सो प्रो राटा का मतलब होता है जब आपको पैसा मिलता है एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा, वो या तो आप रिफंड करोगे या तो आप एडजस्ट करोगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन ये बात समझ रहा है। मान लीजिए सौरा 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करती है और उसको मिलता नील है, ये भी एक टाइप का रिजेक्शन है। और जब सौरा 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करती है और उसको 40,000 शेयर मिलता है, सर ये भी एक रिजेक्शन है 10,000 शेयर का, पर रिफंड नहीं है। दिस इज रिजेक्टेड एंड रिफंड। 50,000 के लिए तुम अप्लाई किया, हम बोला हम एक भी नहीं देगा, तो तुम बोलेगा ठीक है मेरा एप्लीकेशन वापस करो। तो 3 रुपये का एप्लीकेशन है, तो 3 रुपया करके भव्या ने दिया 50,000, 1.5 लाख रुपया। हम बोले भव्या हम तुमको एक भी शेयर नहीं देंगे। तो भाई भव्या बोले ठीक है मेरा पैसा वापस कर दो। लेकिन मान लीजिए भव्या बोलती है भैया हमको 50,000 शेयर का पैसा लीजिए, और हम बोलते हैं तुमको हम 40,000 का शेयर दे पाएंगे। 10,000 शेयर तो हम रिजेक्ट कर ही रहे हैं, हाँ या ना, पर वो 10,000 इंटू 3 हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट प्रो राटा इज नॉट रिजेक्शन। सी इट इज रिजेक्शन, इट इज जस्ट नॉट रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। 10,000 शेयर में नहीं दे सकता मैम आपको, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बोलूँगा कि अरे अलॉटमेंट में आपको मेरे को 2 लाख रुपए तो देने ही थे, 40,000 इंटू 5, तो आप एक काम करो 10,000 इंटू 3, तब मत देना। अभी आप जो 10,000 शेयर पे 3 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, वो मैं मान रहा हूँ कि आपने अलॉटमेंट के प्रति दे दिया। जो आपको 40,000 पे 5 रुपये देने थे, 2 लाख रुपए, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स पे 3 रुपये जो दिए थे, 30,000 रुपये, वो आपने 5 लाख में से अभी ही दे दिए। ये प्रोराटा होता है। अब हम लोगों को पहले इसकी वर्किंग बनानी है वापस से। इवन इफ यू हैव डन इट विथ मी, यू विल स्टिल डू इट अगेन, एंड देन वी विल जर्नलाइज दैम। वत्सल, मेन मार्क्स तो एक जर्नल का है, तो अपने पहले वर्किंग नोट फिर से बनाएंगे इस सम का, तब आगे बढ़ेंगे। सौरा विल रीड द सम फॉर अस, द सेम सम, द रिकॉर्डिंग दैट यू सॉ आदित्य, वी गोइंग टू बी रीडूइंग इट अगेन। मेजरली वही हुआ था लास्ट क्लास, थोड़ा कॉन्सेप्ट था। ठीक है सर। बोलिए मैम, व्हाट इज द क्वेश्चन? 10,000 शेयर हैं 100 रुपये के। इसका मतलब जानते हैं मैम, ये कंपनी का औकात है, इससे ज़्यादा हम शेयर नहीं दे पाएंगे। ठीक, इसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। चलिए फिर, एप्लीकेशन का 30 रुपीज़, अलॉटमेंट का 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। करेक्ट सर। सम पे मैटर करेगा, लैंग्वेज पे। अगर वो बोल रहा है कि 2500 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया है विथ अलॉटमेंट, तो दोनों नहीं दिया है। ये तो एकदम भी गलत है, ये तो कहीं नहीं लिखा है। जब तक वो बताएं नहीं कि वो अपना पास्ट ड्यू क्लियर किया है कि नहीं, आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो फर्स्ट कॉल में पुराना पैसा भी क्लियर कर दिया होगा? ये तो गलत असम्पशन है। यही माना जाए, अगर आप हमको अप्रैल का फीस नहीं दिए और हम आपसे मई भी मांग लिए, सवाल में बोला कुछ नहीं है, जो आदमी अप्रैल नहीं दिया मई भी नहीं दिया होगा, ये तो बहुत बड़ा असम्पशन हो जाएगा कि मई में अप्रैल वाला भी चुका रहा है। वो तो उनको बोलना पड़ेगा सवाल में, तभी हो पाएगा। ऑब्वियसली अलॉटमेंट पे कर दिया है, हाँ। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं? नेक्स्ट क्या हो रहा है सौरा? 22,000 एप्लीकेंट्स आ जा रहे हैं, मतलब आप ओवर सब्सक्राइब्ड कितने से हैं? 12,000 शेयर से आप ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, मतलब आपका ज़्यादा शेयर्स का पैसा 12,000 इंटू एप्लीकेशन मनी आया होगा। या तो आप उनको वापस करिए या तो प्रोराटा करिए। तो उन्होंने कैसे डील किया है मैम? आज से सौरा जब भी ऐसा होगा ना 2000 रिजेक्टेड, आप बोलेंगे रिजेक्टेड एंड रिफंड, कि वापस कर दिया। ठीक है,
इसका मतलब रिजेक्टेड एंड रिफंड कि रिजेक्टेड एंड एडजस्टेड? तो एक बार मेंटली कैलकुलेट करेंगे मैम मेरे साथ. हाउ मच डिड ही गिव? 4,000 into 30 rupees he gave. How much he should have given as per what the shares he got? 60,000. So ma'am, how much extra he is given already in application? 60,000. How much would he be giving in his allotment? आप इससे कितना मांगते हैं अलॉटमेंट? 4,000 इंटू 20 रुपया कि 2,000 इंटू 20 रुपया? तो 40,000 रुपया बनता है इसका, पर ये दे कितना चुका है? 60. 120 था टोटल, जिसमें से आप बोल रहे हैं कि भैया इसको देना खाली 60,000 चाहिए था, तो मेरे पास 60,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 60,000 को कहाँ एडजस्ट करो? अलॉटमेंट में. पर अलॉटमेंट तो 60 का है ही नहीं, मात्र 20 का है. 2,000 इंटू 20 रुपीज़ 40,000 का है. तो मैक्सिमम एडजस्टेबल अमाउंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट कितना होगा? 40,000. यार तो भी 20,000 बच जाता है अंकुश. तो फर्स्ट में एडजस्ट करेंगे हाँ सॉरी 1,00,000 से 20,000 एडजस्ट होगा. 2,000 इंटू 50 बनता है, तो 1,00,000 से 20,000. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए चिरांशु, बिकॉज यू सेड दिस ब्रिलियंट थिंग, हाउ मच मनी विल दीज पीपल पे ऑन फर्स्ट कॉल इफ दे पे एवरीथिंग? कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ और 80,000. यू जस्ट सेड 1,00,000 से एडजस्ट होगा कितना? 20. तो अगर वो पैसा देंगे तो आपको कितना रिसीव होगा? 80,000 होगा. एक्सेप्टेबल है? श्योर है? जब सॉल्व करेंगे तब फिर वापस पूछूंगा. और क्या हुआ? ये बेस्ट कैटेगरी के लोग हैं यार एकेडमिकली. ना ये रिजेक्ट होते हैं, ना ये रिफंड होते हैं, ना ये एडजस्ट होते हैं. जितना मांगते हैं उतना ही देते हैं. फिर नहीं, एक और कैटेगरी है. अच्छा, ये भव्या पूछी थी, हमको याद है लास्ट क्लास. भव्या, टोटल एप्लीकेंट्स कितने के आए थे सवाल में? 22,000 के. कितने एप्लीकेंट्स की बातें आप कर चुके हैं? 8,000 के. तो कितने एप्लीकेंट्स बचे? 14,000 वालों को आप मैक्सिमम शेयर्स, औकात जो बच्ची बोली, जिसमें से आप कितना एडजस्ट कर चुके हैं? 4 एडजस्ट कर चुके हैं. तो 14,000 वालों को आप कितना दे पाएंगे? 6,000. चिरांशु, सेम क्वेश्चन सर. ये आदमी 14,000 पे कितना पैसा दिया होगा? हाँ, जबकि इसको देना कितना चाहिए था? 6,000 इंटू 30. तो हमारे पास 8,000 इंटू 30 2,40,000 रुपये एक्स्ट्रा है. हम कहाँ एडजस्ट करें? तो अलॉटमेंट का मैक्सिमम अमाउंट ही 1,20,000 है. तो 2,40,000 हम पूरा एडजस्ट कर सकते हैं क्या? कि मैक्सिमम लिमिट ही 1,20,000 का है, तो भी 1,20,000 बच जाता है. वो 1,20,000 कहाँ जाएगा? फर्स्ट कॉल में बनता कितना है? तो अगर 3,00,000 में आपको 1,20,000 एडजस्ट करना है और सारे लोग पैसे दे दें इस कैटेगरी के, तो आपको कितना आ जाता? 1,80,000 आ जाता. पर इसमें एक डिफ़ॉल्टर है, एक 60 शेयर का डिफ़ॉल्टर है, जिसका आपको कॉल इन अरियर मेरे साथ निकालना होगा. वो कैसे निकालेंगे उसका लड़ाई अलग करते हैं. 60 शेयर्स का एक डिफ़ॉल्टर है जो कैटेगरी 3 में बिलोंग करता है. ये है बुक क्वेश्चन में है, अगर आप देखें तो. ये सिचुएशन बनाने के बाद जर्नल करना है. ठीक. तो मेरा पहला सवाल है वत्सल से. वत्सल, पहला रिसीविंग एंट्री एप्लीकेशन का बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना रुपया से होगा? कैसे सर? 22,000 इंटू 30 रुपीज़ कितना होता है सर? 6,60,000. नाउ वी विल क्लोज इट. मैं और प्रियम करेंगे. प्रियम, शेयर एप्लीकेशन को कितने से क्लोज करूं? और औकात, इजी नंबर ना पहले कर लिया करेंगे. औकात कितने की है? कैसे? 10,000 इंटू 30. कंपनी की औकात एप्लीकेशन में कितने की है? 30 रुपये की 10,000 शेयर पे. वही कंपनी का औकात है. चाहे तुमको एक्स्ट्रा मिले कम मिले, तुम्हारा औकात तो यही है भाई. कंफर्म रिफंड कितने का था टू बैंक? 2,000 लोग को मुंह पे मना किया गया था. 2 नंबर तो आ गए. अब वापस से सेम क्वेश्चन. इन वाले लोगों का हाय ना में जवाब दीजिए. इतना एक्स्ट्रा था कि अलॉटमेंट पूरा मिल गया था
और थोड़ा सा फर्स्ट कॉल में गया था, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन 2000 शेयर का अलॉटमेंट ऑलरेडी रिसीव्ड है एप्लीकेशन में? नहीं सर, गलत हो जाएगा। दे आर डिफरेंट प्रो राटा कैटेगरीज, द रेशियोज आर डिफरेंट। इफ यू गो बाय टोटल 18:8, द रेशियोज आर डिफरेंट सर। है सर। Why? Because he has applied in the ratio of 2:1. His pro rata money will be different. He has applied for 14:6, which is more than 2:1. You cannot club them in one category. In fact, sir, if you would have done 22:10, that would be the biggest blunder. क्योंकि उसमें तो रिजेक्ट वाले भी हैं। Whenever, बहुत अच्छा चीज़ बोल दिया, थैंक यू अंकुश, हमको ये बोल लेना चाहिए था। Whenever there will be multiple category pro rata, all categories will be calculated separately. ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, whenever there will be multiple category pro rata and in a good sum there will always be at least 2 categories of pro rata, at least 3 भी होते हैं। pro rata 2 ही है, नोटिस करो, एक तो रिजेक्ट है, एक तो नथिंग है, 2 के बदले 2, और प्रो राटा की कैटेगरी 2 है। जब भी आप प्रो राटा कैलकुलेट करेंगे कि इतना मांगा इतना मिला, हमेशा अलग अलग कैटेगरी का करेंगे, मर्ज करके नहीं करेंगे अंकुश, आंसर ही गलत हो जाएगा। चलेगा? चलिए, तो मैं और वत्सल बात कर रहे हैं। वत्सल, पहले वाले आदमी का बता, पहले वाला आदमी कितना रुपया दिया था? 4000 इंटू 30 रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, कितना आता है ये सर? 1 लाख। 1 मार्क भी नहीं मिलेगा अगर ये नहीं बनाओगे। आयरनी जानते हो? अब इसी फॉर्मेट में बनाओ कि जरूरी नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में बनाओ, टेबल बना सकते हो ऐसे, जैसे अभी हम दूसरा मेथड दिखा रहे हैं, लिख लिख के देखो कैसे, जैसे युग भी किया था, ऐसे कॉपी में लिखा था, वैसे ऐसे भी कर सकते हो। टेबल बनाना मैंडेटरी नहीं है, ईजियर है। अब देखो, हाउ मच यू शुड हैव रिसीव्ड, 2000 इंटू 30 कितना होता है वो? एक्सेस रिसीव्ड इन एप्लीकेशन कितना? 60,000। मैक्सिमम अमाउंट that can be adjusted in allotment, 2000 into 20, 40,000। ये हो गया माइनस 20,000 excess to be adjusted with फर्स्ट कॉल। तो पहली कैटेगरी का अंकुश 2 शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखना चाहिए मेरे को? अभी फिलहाल नहीं, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में एक बार 40,000 लिख रहा हूँ क्योंकि एक कैटेगरी है। अब सेम स्टोरी आपको दूसरे के लिए करना है। अब पहले, उससे पहले, हाउ मच कैन आई पुट इन कॉल्स इन एडवांस, और दोनों में अलाउड है शेयर फर्स्ट कॉल, दोनों करना सीखना होगा आपको। ठीक, मैं अभी दोनों लिख रहा हूँ उसको, मैं ये तो जर्नल बना रहे हैं। नहीं नहीं, लास्ट सम जो था ना कल वाला, वही कर रहे हैं। हाँ वही, पर जैसे अलॉटमेंट वाली ये सब फाइनल फिगर्स है कि हाँ अभी चेंज होगा। हाँ देखना, इसे ब्रैकेट में लिखे, अभी एक कैटेगरी हुआ है, दूसरा कैटेगरी के साथ सेम स्टोरी करना होगा। हाँ, जैसे टू बैंक तो नहीं आना, टू बैंक करेक्ट है, आएगा। रिजेक्ट हुआ था ना, याद है? 2000 वाला लोग को कुछ नहीं दिया गया था। There was a category of people who had applied for 2000 but they got 0 shares, so you have to give back their money. अगर एक्सेप्टेबल अंकुश, मैं ना नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा अंकुश, ये देख ले ढंग से, तेरे को डिक्टेट करना है ये वर्किंग। हाँ, फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी, मतलब जैसे हम लिखवाया है कि मिला कितना एप्लीकेशन में, मिलना कितना चाहिए था एप्लीकेशन में, एक्सेस कितना एप्लीकेशन में, मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट में, बच कितना गया, वो बचा हुआ अमाउंट जाएगा किधर। तेरे को सेम चीज़ 14:6 के लिए करना है मेरे साथ यहाँ पर। बोल, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन
14,000 इंटू 30 कितना होता है? 4,20,000 शुड हैव रिसीव्ड 6,000 इंटू 30। भैया वो टेबल नहीं बना के ऐसे कर लें, इजियर लग रहा है। हाँ टेबल लगे तो टेबल बनाओ, ये लगे इजी तो ये बनाओ। वर्किंग का कोई मैंडेटरी नहीं है, वर्किंग होना होगा। कितना सर? 1,80,000 एक्सेस इन एप्लीकेशन। मैक्सिमम अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो भी कितना बच गया? टू बी एडजस्टेड इन, तो आदित्य ऑनलाइन में आप अकेले कर रहे हैं आज सर। मेरे को एक बात बताएं, पहला वाला कैटेगरी का 40,000 था जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, और फर्स्ट कॉल में हुआ 20,000 पहला कैटेगरी का आदमी का। दूसरा कैटेगरी का आदमी का अलॉटमेंट में गया 1,20,000, तो यहाँ पर चला जाएगा सर 40 प्लस 1,20,000। तो जो अंकुश बोल रहा था, अंकुश नहीं युग, कि भैया 40,000 टोटल वैल्यू नहीं है, नहीं टोटल वैल्यू 1,60 है। 40,000 4:2 की कैटेगरी वालों का और 14:6 की कैटेगरी वालों का 1,00,000 कितना? 1,20,000। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। हम बताएं आप क्या गलती की है। सुनो, आप क्या किए, आप इन दोनों कैटेगरी को मर्ज करके कर दिए। आपके लिए प्रो राटा 18:8 का चल रहा है। अब अगर आप 18:8 के साथ करें तो आपका 2 लाख आ जाएगा, पर रॉन्ग है। रीज़न जानते हैं? रेशियो अलग अलग है। एक कैटेगरी को 2:1 दिया जा रहा है और एक कैटेगरी को 2:1 से ज़्यादा है। नोटिस करिए 14:6, 6 का डबल 12 होता है, 12 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं। रेशियो अलग है ना, तो प्रो राटा की कैटेगरी अलग होगी। आपको अलग अलग कैटेगरी करके निकालना पड़ेगा, आप मर्ज नहीं कर सकते, इसीलिए रॉन्ग हो गया। आप अगला सवाल जो बनाएंगे मेरे साथ, मैं और आप ही बनाएंगे वर्किंग नोट, और अलग अलग बनाएंगे, पर ये अभी ख़त्म करते हैं। और सर फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा? पहले वाले का 40 नहीं, पहले वाले का 20। आदित्य पहले वाले का 20 दिख रहा है तेरे को? हाँ सर। और दूसरे वाले का 1,20,000। 1,20,000। वेरी गुड। तो टोटल में अपना 2 शेयर फर्स्ट कॉल या कॉल इन एडवांस में 1,40,000। ये आपका सेकेंड एंट्री है। 2 एंट्री हुआ है अभी तक मात्र। बैंक टू शेयर ऐप 660, शेयर ऐप कैंसिल हुआ 660 से, औकात गई 3 लाख की, रिफंड हुआ 60,000, 1,60 और 1,40। मैच कर रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए एक बार। सौरभ मांगेंगे तो पूरा, हाँ या ना? मांगने का एंट्री ना ना, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, नॉट अलॉट। फर्स्ट कॉल तो बाद में आएगा, पहले तो अलॉटमेंट मांगेंगे। बोलिए बोलिए, जो डाउट दिक्कत हो प्लीज बताइए। पहले मांगेंगे, अलॉटमेंट पहले मांगते हैं फिर मिलता है। एप्लीकेशन का एडजस्टिंग एंट्री था वो, मांगने का एंट्री नहीं था। सेकेंड एंट्री इज एप्लीकेशन का एडजस्टिंग एंट्री। अब अलॉटमेंट मांगेंगे मैम, मांगिए ना थोड़ा। 10,000 शेयर है, 30 रुपया करके कि 20 रुपया करके? तो 2 लाख की 20 लाख? नहीं नहीं, है ना? 20 रुपया इंटू 10,000 तो 2 लाख ही। सॉरी, जीरो का गड़बड़ हो गया। 2 लाख में भव्या, क्या हम पहले ही पैसा लेके बैठे हैं अलॉटमेंट में? कितना? क्या एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री में ही आपने 2 शेयर अलॉटमेंट 1,60 कर दिया था? तो इसका मतलब 2 लाख में 1,60 आप रिसीव कर चुके हैं, तो बचेगा कितना? और आपको मालूम है ये किसका है? ये अच्छा आदमी का है। वो 2,000 शेयर जिसके पास 2,000 ही आया, उसका 20 रुपया करके 40,000। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों प्रो राटा कैटेगरी वाले आदमी अपना अलॉटमेंट पूरा दे चुका है। 2:1 वाला भी दे चुका है, 14:6 वाला भी दे चुका है। दोनों का इतना एक्सेस था कि अलॉटमेंट पार हो गया था।
फर्स्ट कॉल में चला गया था, तो उनसे तो नहीं आएगा, कोई भी प्रोराटा कैटेगरी का आदमी का अलॉटमेंट नहीं आएगा कि वो लोग दे चुका है पैसे चिरांशु। लेकिन 2000 के बदले 2000 वाला तो नहीं दिया है, उससे तो अलॉटमेंट आएगा। हमको याद है युग पूछ रहा था या कोई पूछ रहा था, भैया ऐसे हम कर सकते हैं 2 लाख माइनस 160। बैलेंसिंग फिगर का कॉन्सेप्ट मैकेनिक लोग का होता है, हम लोग मैकेनिक नहीं, हम लोग अकाउंटेंट है। कोई भी नंबर हम लोग बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालेंगे। हम लोग से पूछा जाता है कि आप ये वैल्यू निकाल कैसे रहे हैं, थियोरेटिकली जानते हैं, करेक्ट, आई अग्री। देखो अगर टाइम इज द एसेंस हियर एंड यू नो हाउ टू टेक इट आउट एंड यू कैन वेरीफाई इट, यूज बैलेंसिंग फिगर, बट इट शुड नेवर बी अ मोड ऑफ लर्निंग कि ये आता कैसे बैलेंसिंग फिगर, तब तो आप सीखे कहाँ हो। अब करते करते बैलेंसिंग फिगर को आप प्रेफर कर गए क्योंकि हमको आता है, हर बार सोचना नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, दैट इज मतलब इट मेक सेंस। बट यू लर्निंग इट एज इफ कि 160 माइनस 2 लाख कर देना, वही लिख लेना, ये नहीं होना चाहिए आपका। आपको ये समझना है कि 40,000 जो है वो प्रोराटा नॉन प्रोराटा कैटेगरी के पैसे आने बाकी थे, बाकियों ने अलॉटमेंट पूरी दे दी थी, ठीक है, पर एक आदमी ने 2000 मांगे थे और 2000 ही मिला था। एप्लीकेशन में भी सिर्फ 2000 का ही पैसा दिया था, अलॉटमेंट का उसने पैसा ही नहीं दिया हमको। तो हम नॉर्मल एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 40,000। पढ़ा लिखा बच्चा लोग बहस करता है कि भैया कैंसिल नहीं हो रहा है। हम बोले कैसे, 2 लाख डेबिट में है, क्रेडिट में तो खाली 40,000 है। बोला ना बाबू, ऊपर में भी तो 160 क्रेडिट में है, तो 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट मैच हो गया, शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया। ये आपका 4th एंट्री। 5th एंट्री पे सर बस 2 एंट्री बची, इतना डिफिकल्ट सम सपोजिटली खत्म। सोरा प्लीज आस्क फर्स्ट कॉल एंड डोंट मेक अ मिस्टेक दिस टाइम। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कि 2 लाख में 160 मिल चुका है, 40 मिलना बाकी है, एक्सेप्टेबल। पर ये सीख रहे हैं ना आप कि भाई देख 2 में से 160 आ चुका है पहले ही, तो 40 बाकी है। देयर इज अ जस्टिफिकेशन, आई एग्री, एज लॉन्ग एज देयर इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ योर नंबर एंड इट इज नॉट बैलेंसिंग फिगर, इट इज एक्सेप्टेबल। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना है, 10,000 शेयर पे 50 रुपया, एक्सीलेंट। प्रियम, बिफोर वी कंटिन्यू सर, देयर इज अ डिफॉल्टर, लेट्स टॉक अबाउट दिस डिफॉल्टर फर्स्ट। बोलना कौन पैसा नहीं दिया। इस आदमी के पास शेयर कितने थे, 60 शेयर्स, एंड विच कैटेगरी डिड ही बिलोंग टू सर। सो बिफोर आई गो ना, आई वुड लाइक टू रिपीट दिस थिंग। तो मेरे घर में मान ले अगर मैं 3 रोटी खाता हूँ ना, मांगता हूँ, सॉरी 3 रोटी मांगता हूँ, तो मेरी बीवी मेरे को 2 रोटी देती है। प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर 4 खाया हूँ तो मैंने मांगा कितना होगा बता पाएगा। मैं 3 मांगूंगा तो मेरे को 2 रोटी मिलेगा, मेरे को 4 रोटी मिली, मैंने कितनी रोटी मांगी। वो तो आप प्रियम का मुंह देखिए, प्रियम बोल रहा है ये लोग कैसे बोल रहा है 6, वो मुंह से बोल रहा है 6, पर उसका आंख मेरे को बोल रहा है कहाँ से आया 6। देख 4 मांगा है कि खाया है, मतलब रेशियो के हिसाब से, इज इट व्हाट यू हैव रिसीव्ड और व्हाट यू आस्क्ड फॉर। सो इज इट 3 और 2, वो छोड़, रेशियो के पर्सपेक्टिव से वो 3 को रिप्रेजेंट करता है कि 2 को। 3 मांगते हैं तो 2 मिलता है, 4 मिला है, हाँ, तो वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 अगर 2 है तो 3 कितना है निकाला जा सकता है। हम तेरे को एक कन्फेशन करें प्रियम, हमको क्लास 12 में ये नहीं आता था, पर मेरा जुगाड़ दुनिया का बेस्ट जुगाड़ है, हम बहुत प्राउड है इस चीज़ को लेकर। हम इतना जानते थे कि जीवन में हर टाइम एप्लीकेशन हमेशा बड़ा होगा, तो हम क्या करते थे, ये क्या है अप्लाइड की अलॉटेड, ये मिला है तो ये अलॉटेड है, अलॉटेड है। हम क्या करते थे, इंटू 2/3 भी करते थे, इंटू 3/2 भी करते थे, जो ज्यादा आया वो अप्लाइड होगा। और सपोज अप्लाइड दिया हुआ है 140 शेयर, पहले लॉजिक, ये 3 है कि 2, ये अप्लाइड है तो ये 3 है तो 2 कितना है, ये तो सीखने का तरीका हुआ।
पर जुगाड़ वाला अप्लाइड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो इंटू 2/3 भी करेंगे, इंटू 3/2 भी करेंगे, जो कम आएगा वो अलॉटेड होगा। पर ये वही बात है, जुगाड़ है, अकाउंट्स नहीं है। पहले मैं आपको अकाउंट सिखाया कि भाई यूनिटरी मेथड लगा, 4 रिप्रेजेंट क्या करता है, 3 को कि 2 को, अप्लाइड है कि अलॉटेड है, अलॉटेड है। तो अलॉटेड का तो रेशियो 2 है, तो वो 2 है तो 3 कितना है। तो सर 140 शेयर के लिए ना ये अप्लाई किया था, जैसे पूरा कैटेगरी के लिए किया था। तुम क्या नाम है प्रियम, क्या इस अकेला आदमी का करके देख सकता है कि कितना इसका अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है, कितना जा रहा है फर्स्ट कॉल में, अकेला इस आदमी का 140 शेयर पे कितना रुपया दिया था? सॉरी, एक तो कैटेगरी ऑफ प्रोराटा है, 14,000 को 6,000, 2,000 को 2,000, 4,000 को 2,000। उस 14,000 में एक आदमी नहीं है जिसके पास 14,000 शेयर है, बहुत सारे लोग हैं। उनमें से एक आदमी है जिसके पास 60 शेयर है। तो पहला सवाल, वो अप्लाई कितने के लिए किया होगा? रेशियो है 14:6 और उसके पास 60 है, तो इस 60 क्या है, 14 की 6, तो ये अगर 6 है तो बाई 6 इंटू 14, उससे क्या आ जाएगा, हिज अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स, जितना पैसा वो दिया था। तो पहले बात करते हैं वो पैसा कितना दिया था एप्लीकेशन में, 140 इंटू 30, जबकि उसको देना कितना चाहिए था, 7 इंटू 30। मतलब हमारे पास उसका एक्स्ट्रा कितना है, बोलना, 80 इंटू 30। भैया ऐसे भी नहीं कर, माइनस कर, हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस करके इंटू 30 कर ले या टोटल करके माइनस कर ले, कॉमन सेंस लगा। 80 शेयर का पैसा 3 रुपया करके वो दिया एक्स्ट्रा, कितना रुपया होता है, 2400, सॉरी मैम, हाउ मच डिड यू अप्लाई फॉर? 140। सो आप है वो इंसान, आप बोले ये लीजिए भैया 140 इंटू 30 रुपया। हम बोले सॉरी सौरा, कितना अच्छा लग रहा है, सॉरी सौरा, आई कैन नॉट गिव यू 140 शेयर्स, आई हैव ओनली 60 शेयर्स फॉर यू। हाउ मेनी शेयर्स का पैसा डू आई नीड टू गिव यू बैक नाउ? इंटू 30 रुपीज। आई एम सेइंग आई वोंट गिव इट बैक मैम, आई विल एडजस्ट। So what is my excess? 18 to 30 you mean? 24,000। सौर आ गई फिर से, बोलिए ओके वेयर आर यू एडजस्टिंग, टेल मी। बोला अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में उसे कितना मांगता, आप ही बताओ, हाउ मच मनी वुड आई आस्क फ्रॉम यू इन अलॉटमेंट? आराम से, हड़बड़ाओ मत सौरा, आराम से, एकदम काम माइंड से आप सोचो कि 60 शेयर्स का वो ओनर है, 140 शेयर्स का वो पैसा दिया है, आप उसके पास गए घर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगने, आप उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने शेयर्स का मांगोगे, आपने उसको शेयर्स कितने दिए, आपने उसको 80 शेयर दिए, 140 शेयर दिए, कि आपने उसको सिर्फ 60 शेयर दिए, तो आप उससे मांगोगे कितने शेयर्स का, 60 शेयर का पैसा। 60 शेयर का पैसा कितना होता है मैम? 12,000 होता है। तो ये भी जीरो कटेगा, फिर 1200 होता है, सॉरी। इसका मतलब अभी भी 1200 रुपया बचा है। ये आदमी कहाँ एडजस्ट किया होगा? और फर्स्ट कॉल में आप उससे मांगते कितना, विच इज 3,000, जिसमें से वो कितना दे चुका है, तो उसका कॉल इन अरियर कितने का है, ये पहले निकालना पड़ेगा आपको। चलो बात करो फिर से, पैसा कौन से 2400? ये 2400 एक्सेस मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन है। ये पैसा कितना शेयर के लिए दिया था? ये पैसा कितना शेयर के लिए दिया था? 140 शेयर का, मिला कितना? 60 शेयर। 80 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा था जो आपने पहले कहाँ एडजस्ट किया? सबसे पहले अलॉटमेंट में, तो भी बच गया। फिर आपने फर्स्ट कॉल में डाला, फर्स्ट कॉल में 3 बनता है, 1200 डाला, इसका मतलब उसका अभी भी बाकी कितना है? अभी भी वो कितना पैसा नहीं दिया है और वो डिफॉल्ट कर देता है। बहुत ही बढ़िया सवाल सर। कितना, सवाल में क्या दिया है कि उसके पास कितना शेयर्स है? देख, अलॉटेड
दैट मीन्स इज द ओनर. अगर वो पैसा नहीं दिया है दैट मीन्स ही इज अप्लाइड फॉर दीज शेयर्स और ही गॉट दीज शेयर्स. तो 60 he got and the ratio is 14:6. What is this, 14 or 6? So if this is 6, what is 14? You will get 140 shares. Ratio of applied is to allotted. So Bhavya, please ma'am tell me what's my calls in arrear? 1800. So this is what I told you when he was leaving the class after our accounts class. 5 lakh बनता है. This is not balancing figure. 5 lakh बनता है. सेकेंड एंट्री में 140 तो आप लेके बैठे हो, हाँ ना. तो 5 लाख में 140 तो नहीं आएगा भाई. 360 आता. कब आता? अगर सब देते. पर ये तो दिया नहीं. कितना नहीं दिया? 1800 नहीं दिया. 360 में 1800 नहीं दिया तो बैंक में कितना जाएगा? 360 में 1800 नहीं आया तो कितना आया? 3,60,000 में से 358,200. कॉल्स इन अरियर 2 शेयर कितना? डुएबल है. सर व्हाट वुड बी आवर आंसर if we didn't use to share first call in the application entry and we used 2 calls in advance? अब वो कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना पड़ता और पूरा शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख का था. अलॉटमेंट तो कभी कॉल इन एडवांस यूज नहीं करते यार. अलॉटमेंट ना कॉल ही नहीं है, इसलिए नोटिस कर ऐप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल. नोटिस किया है? ऐप के बाद अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. 2 शेयर अलॉटमेंट ही लिखते हैं. अलॉटमेंट कॉल ही नहीं है क्योंकि आप अभी तक मालिक ही नहीं बने हैं. अलॉटमेंट जब होगा उसके बाद आप मालिक बनेंगे. आता है? अब उसका अलॉटमेंट इन अरियर तो नहीं लिख सकते, ठीक है, इसलिए वो एक्सेप्शन हो जाता है उसका. कॉल इन एडवांस आप जब एप्लीकेशन में 2 कॉल इन एडवांस लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तो आपको बंद भी करना पड़ेगा. इफ यू हैव ओपनड अ लायबिलिटी, व्हेन विल दैट लायबिलिटी एंड? वंस यू मेड द कॉल, सो यू हैव टू सेट इट ऑफ. तो मैं दिखा देता हूं तो भी. इफ यू यूज्ड कॉल्स इन एडवांस, योर एंट्री विल चेंज एंड कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड और ये पूरा 5 लाख हो जाएगा. लेट्स डू अनदर सम ऑन प्रोराटा एंड सी वेदर वी आर गेटिंग अ ग्रिप ऑन इट. ये आपकी बुक से है, डी.के. गोयल. No forfeiture reissue I am doing today, huh? Only pro rata. We going to master pro rata today. इस सम्स में नहीं करेंगे क्या? बोलिए. विथ forfeiture करना है? पहले ऐसा कर लेते हैं, हमको वही लगता है. पहले ऐसा सम्स करते हैं जिसमें नॉर्मल प्रो राटा है पर forfeiture नहीं है. कहाँ है भाई प्रो राटा? Calls in advance, calls in arrear, over subscription. यही तो 17 ना 2 पन्ना में है मैम. जस्ट सेंड मी दिस फोटो हियर, दैट्स इट. बाकी का कोई नीड नहीं है. टाइम नहीं मिला, आज बना देंगे यार, पक्का बनाएंगे. क्या कर रहे थे हम? फोटो भेजना है ना आपको? हाँ, वो अगला पन्ना नहीं भेजना होगा भव्या, एक ही पन्ना भेजने से हो जाएगा. बाकी उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है. जो लिखा है कि इट शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, आगे कुछ लिखा है? पढ़ दीजिए थोड़ा. एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स. इंटरेस्ट अभी नहीं सीखे आप लोग, इंटरेस्ट छोड़ दीजिए. तो क्या एडजस्ट करना है सिर्फ अलॉटमेंट तक, कि अलॉटमेंट पार करके फर्स्ट कॉल पे जाना है? फर्स्ट कॉल पे भी जाना है.
हाँ सिलेबस में है, आपका अभी तक पढ़ाया नहीं गया। युग मैं और आप करेंगे सर वर्किंग नोट। थोड़ा सवाल बताओगे? Jupiter Limited issue 50,000 shares of ₹10 each. 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। जो ऑनलाइन कर रहे हैं बच्चे, आदित्य, सुहानी, आप लोग ना वो ग्रुप पे फोटो जरूर चेक किया करिए। ये ना हो कि आप मतलब सम कर रहे हैं और आपके पास सम ही नहीं हो। और जो बच्चे जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कि बहुत बच्चे हम जानते हैं आज नहीं आए हैं, तो रिकॉर्डिंग 100% देखेंगे। तो आप जब ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ग्रुप में देख लीजिए वो जुपिटर लिमिटेड वाला सम है नहीं है। मतलब द रिकॉर्डिंग इज अदरवाइज यूजलेस इफ़ यू डोंट हैव द सम इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। तो चलिए युग, मेरा औकात 50,000 शेयर का है, ठीक है। इसका डिवीजन दिया हुआ है 2.5 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ₹2.5। थोड़ा मैथ टफ कर रहे हैं। 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 2.5 ऑन अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल में ₹2 फर्स्ट कॉल में, और 3 सेकंड ऑफ फाइनल कॉल में ₹3। बहुत बढ़िया सर। एप्लीकेशन में रिसीव्ड ऑफ 1 लाख शेयर बाप रे, डबल। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज मतलब कैटेगरीज ऑफ प्रोराटा जस्ट लाइक द प्रीवियस सम। ओके सर, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ प्रोराटा? मतलब वन इशू वाला 42,000 का 42 पहला बता क्या है? 42 को 42, हां 42 का तो नो प्रोराटा। बाप, उसके बाद 30 का 8 मिला 30 का 8 मिला। बाप रे, एक्सट्रीम प्रोराटा है ये तो। हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज दिस इज मोर देन 3:1? चेक कर, चेक कर। इसमें ना रिफंड होगा। हां नेक्स्ट वाला रिफंड नहीं नहीं, इसी में रिफंड होगा, देखिएगा। 2 मिनट दिमाग लगा। 30,000 इंटू 2.5 कितना होता है? 30,000 into 2.5 8,000 into 2.5 30,000 के लिए एप्लीकेंट्स है। एप्लीकेंट्स कितने के थे? 8,000 और 30,000 को देख लेते हैं ना, 8,000 और 30,000। तो 8,000 into 2.5 30,000 से 75,000. हम क्या बोल रहे हैं, ये लोग अप्लाई कितना शेयर के लिए किया, तो कितना पैसा दिया होगा? अच्छा वैसे 30,000 इंटू 2.5। भव्य कैलकुलेटर पे बताओ ना कितना। 75,000। नहीं, रिफंड नहीं होगा। बोल क्यों? इससे अगर पूरा 10 रुपया मांगे तो कितना होता? तो इसका मतलब 5,000 रुपया आना बाकी है। इसका फाइनल कॉल का ऐसे निकल गया। 2 मिनट दिमाग लगाओ, यू हैव टू बी स्मार्ट। ये 30,000 इंटू 2.5 हुआ। ये लोग पैसा कितना दिया? 75,000। ये एक ही आदमी है मान लो सौरा, तो ये 75,000 रुपया दिया, बोला हम तो आपको खाली 8,000 शेयर ही देंगे। 8,000 शेयर पे पूरा कितना मांगते हम इससे? तो 80,000 रुपया। तो मतलब ये एप्लीकेशन में ही 75,000 रुपया दे चुका है। तो फाइनल कॉल में कितना रुपया देगा? मात्र 5,000 रुपया। चलेगा? एडजस्टेबल है पूरा। फिर लास्ट रिजेक्ट। 28,000 पूरा जीरो। तो हाँ ना में जवाब दीजिए। 8,000 अगर 7,000 होता तो 5,000 रिफंड। एब्सोल्युटली मैम। प्लीज सुने वो क्या बोली भैया। ये 7,000 होता ना, इतना हेविली सब्सक्राइब्ड होता कि 4 टाइम्स हो जाता। तो सेकंड कॉल के बाद भी 5,000 रुपया बच रहा है। कैसे? 30,000 इंटू 2.5 वही सेम 75,000 रुपया, और अगर 7,000 शेयर होता तो 7,000 इंटू 10 70,000 रुपया, 5,000 रुपया रिफंड होगा। इशू ऑफ शेयर मतलब देखिए अभी ना बोल सकते हैं, थोड़ा सा सेफ बात होगा बोलना, लल्लू स्टूडेंट लोग के लिए नहीं है। सैड है पर सच है। इशू ऑफ शेयर उस बच्चा के लिए है जो मेहनत करने के लिए रेडी है और जिसके लिए ना हिसाब सही है, मैथ नहीं। एक होता है मैथ वाला वीक होता है, ठीक है वो चलेगा, पर जिसका हिसाब सही है उसको इशू ऑफ शेयर से बढ़िया कोई चैप्टर ही नहीं लगेगा, क्योंकि एक एक पाई पाई का हिसाब है। अकाउंट्स है ही नहीं, सच रहे हैं। नोटिस करिए, जर्नल एंट्री तो गिना चुना नोट हुआ है, सब सम सेम, वैल्यूज चेंज होता रहता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर उनको बहुत पसंद है, जो पाई पाई का हिसाब रखता है ना, वो लोग बहुत मजा आता है इशू ऑफ शेयर में। चलिए फिर क्या हुआ? अच्छा ये ना इजी हो गया, बता एक ही प्रोराटा कैटेगरी है। गलती हो गया है, हम देखे नहीं, हमको लगा कि 3 तो दिया है तो शायद प्रोराटा होगा बीच में, कोई बात नहीं, दूसरा वाला करेंगे करेंगे, जल्दी हो जाएगा। बोलो फिर। उसके बाद कुछ है ही नहीं, एंट्रीज पास करना है बस। बोलो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। युग हाउ मच मनी, हाँ हाउ मच मनी विल यू गेट? फर्स्ट वाला तो 42 into 2.5 नहीं नहीं, सब एक साथ होगा। जर्नल वो इसका एक बार कैलकुलेशन तो जर्नल तो एक ही होता है। 1 लाख into 2.5 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख। भैया सेकेंड एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, जरा मेहनत उधर ही है।
सेकेंड एंट्री आप बोलेंगे मैम, ट्राई करिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 2.5 लाख, सेम एज बिफोर। जितना से क्रेडिट करेंगे ना उतना से ही डेबिट होगा। नेक्स्ट है 2 औकात, करके दो। मैम कंफर्म रिफंड पता है क्या आपको? रिफंड एंड रिजेक्टेड बोलेगी, बोलेगी, अच्छा बोलेगी, रुको हम सीख गए हैं भव्या को कैसे, मतलब पकड़ लिया हम। कैटेगरी देखिए ना, 28,000 को नील का कुछ ऐसा कैटेगरी है तो कितना रिफंड करना होगा? 28,000 वाले लोग को उनका पैसा वापस करना होगा कि नहीं करना होगा? कितना रुपया करके है एप्लीकेशन? 28,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? रिफंड क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन, तो 28,000 इंटू 2.5 कितना बनता है? 70,000। हर फिगर को समझिए, तब अगला सवाल में भी आपको सिर्फ सोचना है, लर्न नहीं करना है। अग्रीड मैम? लेट अस टॉक अबाउट दिस गाय हियर। हाउ मच मनी डिड ही गिव? 30,000. Excellent. How much is that? How much he should have given? 8,000 into? How much excess money you have received? Can you adjust it completely or only a part of allotment would be adjusted? What is the value of the maximum amount that you can adjust in allotment? 8,000 into? Very good. So ma'am, this is adjusted towards allotment. Are you still left with some money? How much? Can you adjust all of it in a first call or only some of it? How much? Excellent. अच्छा सर जी, सर ये एक्सेस एप्लीकेशन तो 22 प्लस 28,000 शेयर का आया था ना, तो 50,000 शेयर का रिफंड होगा क्या? फिर से बोल। सर एप्लीकेशन जो आया था एक्सेस में, तो वो 22 प्लस 28,000 शेयर का आया था। हाँ, पर 28,000 के साथ ना आदित्य प्रोराटा नहीं हुआ, देख वो पूरा का पूरा रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हो गया। हाँ। तो वो प्रोराटा कैटेगरी में नहीं है, वो कंप्लीटली टू बैंक है। 28,000 इंटू 2.5 वो कंप्लीट रिफंड है, उसको हम लोग इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। उसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप एक्स्ट्रा दिए और आपको हम बोले कि अरे ठीक है आप एडजस्ट कर लो। हम बोले भाई तुम एक्स्ट्रा नहीं, तुम पूरा पैसा लेके जाओ, हमको तुमको कोई शेयर नहीं देना है। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये 30 और 8 वालों के साथ ही प्रोराटा हुआ है, तो 22,000 शेयर जो हैं, जो आप बोल रहे हैं सच्चाई, 22,000 पे 2.5 रुपया 55,000 आया। अब ये 22,000 इंटू 2.5 रुपया 55,000 रुपया आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है 8,000 शेयर के लिए। 8,000 शेयर पे लेकिन आप 2.5 रुपया ही मांग सकते हैं, तो 55,000 में से खाली 20,000 ही आप अलॉटमेंट में यूज कर पाए, तो भी आपके पास 35,000 बच गया। अब ये 35,000 रुपया आप फर्स्ट कॉल में लेके जाएंगे। अब फर्स्ट कॉल में लेकिन औकात खाली 16 का ही है मेरा, तो 19,000 रुपया हम फाइनल कॉल में लेके जाएंगे। और औकात मेरा कितना है फाइनल कॉल का? 8,000 इंटू 3, जिसमें से 19,000 हमको मिल गया है, तो कितना आना बाकी है? 5,000 रुपया। और वो आएगा क्योंकि डिफॉल्ट नहीं है। पिछला सब में 60-140 वाला में डिफॉल्ट था, इसमें डिफॉल्ट नहीं है, आएगा, पूरा पैसा आएगा, इसका पूरा 5,000 आएगा। चलेगा? कौन सा 8,000 इंटू 5? 2 कॉल्स इन एडवांस दौड़ेगा सर, पर पूरा क्यों कर रहे हैं 8,000 इंटू 5? आई अग्री, पर क्या वो पूरा कॉल इन एडवांस दे पाया है क्या? वो क्या पूरा 24,000 एडवांस दे पाया फाइनल कॉल का? आप सही सोच रहे हैं कि भैया दोनों को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल का आपका अमाउंट राइट है ये वाला,
पर क्या वो 8,000 इंटू 3 एडवांस दिया है कि 19,000 एडवांस दिया है? तो अगर आपको ऐड करके लिखना ही है तो 19,000 प्लस 16,000 लिखिएगा। 8,000 इंटू 5 ना 40 होता है। अब वो 40,000 एडवांस दिया है कि कम दिया है कि तो एडवांस में तो वही लिख सकते हैं जो वो दिया है। तो वो दिया कितना है? पहले में दिया पूरी फर्स्ट कॉल और उसके बाद थोड़ा सा फाइनल कॉल। अगर वो ऐसा होता कि पूरा पार करके एडवांस होता, एडजस्ट हो जाता, रिफंड हो जाता, तब आप बोलते हैं हाँ भैया पूरा 5 रुपया दे दिया है, सीधा 8,000 इंटू 5 कॉल इन एडवांस लिख सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये पूरा एडजस्ट हुआ ही नहीं। अभी भी 5,000 रुपया फाइनल कॉल का आना बाकी है। यू कैन नॉट से ही हैज गिवन ऑल ऑफ द सेकेंड कॉल, येस और नो? सो यू कांट से दैट 8,000 इंटू 5 इज कॉल्स इन एडवांस। यू डिफॉल्ट नहीं है। वत्सल, इज दिस क्लियर? बिकॉज इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। समझे चिरांशु को पूछा क्या? चलिए, तो 2 शेयर अलॉटमेंट भव्या, शेयर कैपिटल हो गया ये वाला ना 20,000। या तो क्या करेंगे, आपका डिसीजन है मैम। वत्सल तो कर रहा है कॉल इन एडवांस, हम लोग को सर्च में यही करना बोला। तो आप कॉल इन एडवांस ही करें। पर अब सर को जाके बोलिएगा सर बोर्ड में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि कॉल इन एडवांस यूज करना है कि नहीं करना है। हम लोग को यही बोले कि जनरली क्योंकि आता है खोल के करने का, ऐसे कभी नहीं मेंशन करते। हम पेपर भेज रहे हैं, दिखाइएगा उनको। नहीं मेरे पास है, इसीलिए तो हम ये सब याद रखे हैं, हर साल का झमेला है। 2016 बोर्ड पेपर, हम फोटो भेज देंगे। डू नॉट ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हम बोल रहे हैं कि अच्छा बात है आप कॉल्स इन एडवांस सीख रहे हो, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, पर बिना कॉल्स इन एडवांस वाला सीखोगे ही नहीं क्या? ये क्या बात हुआ? आज तक आया नहीं है तो इसलिए ज्यादातर कॉल्स इन एडवांस वाला ही सीखेंगे। आ गया तो हमको तो दोनों का तैयारी करना होगा ना। आप इसलिए हम बोल रहे हैं आप अपना वाला करो, अच्छा चीज है यार, वो तो बहुत अच्छा चीज है, पर बिना उसके भी तो सीखना होगा। तो अभी हम कॉल इन एडवांस ही कर ले क्या फिर? भव्या आइए, ओके क्या आपको तकलीफ होगा? अलग अलग हम क्या करते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं कुछ बच्चा के लिए कॉल्स इन एडवांस 16 और 19 35,000, या और दोनों नहीं है रे, एक करना है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अलग, 2 शेयर फाइनल कॉल अलग, 16 और 19। प्लीज अंडरस्टैंड, या तो ये करना है या ये करना है। किसका सोल्यूशन का? आंसर का? इसका आंसर तो है ही नहीं कुछ, कोई ये सब शेयर वेयर का सब में नहीं, लोग कुछ देता ही नहीं है रे। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,05,000, वो हम लोग चेक करेंगे आता है कि नहीं आता है। फर्स्ट एंट्री क्या था? बैंक टू शेयर ऐप। सेकेंड एंट्री देख रहे हो, मेन सेकेंड एंट्री था औकात रिजेक्टेड, एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, एडजस्टेड टू एडवांस, या एडजस्टेड टू फर्स्ट कॉल, एडजस्टेड टू फाइनल कॉल। फिर मैम मांगेंगे अलॉटमेंट, मांगेंगे तो पूरा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हाउ मच? 1,25,000। है ना, में जवाब दीजिएगा। 20 तो आ ही चुका है, तो कितना आएगा? तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1,05,000। एक्सेप्टेबल? फर्स्ट कॉल मांगिए सर। अरे कोई नहीं मांग रहा है, हम ही मांग रहे हैं अकेले। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना? 1,00,000। कैसे आ रहा है? 10,000 शेयर है, 2 रुपया करके है। सौरभ कितना मिल चुका है फर्स्ट कॉल में? ये फायदा होता है तोड़ने का। अब कॉल इन एडवांस वाला लोग को फिर वही सोचना होगा कि यार फर्स्ट कॉल का कॉल इन एडवांस क्या था। हम आई एम नॉट डिसअप्रूविंग ऑफ calls in advance. I'm just saying that if we have an option, we can use without calls in advance, but not in LSA. If your teacher has a preference in school, use that preference, and I'm okay with that. हाँ तो 16 याद रखना होगा, 90 पूरा 35 लिख दिए तो कहानी चेंज हो जाएगा। वो थोड़ा माथा में मतलब रखना होगा। मैक्सिमम बच्चा वही गलती करेगा।
बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आता, एक आता, पर पहले कितना मिल चुका है फर्स्ट कॉल में 16, तो 84,000 रुपीज आपको इस बार मिलेगा। 84 कॉल इन एडवांस वाले डेबिट भी करेंगे, हाँ या ना? 16,000 हम लोग क्या किए इधर, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 84, क्योंकि हम पहले क्रेडिट में लिख दिए थे, कॉल इन एडवांस को क्रेडिट नहीं किए थे। फर्क समझो ना दोनों का, दोनों सीखने में क्या प्रॉब्लम है। पहले सेकेंड एंट्री में, एप्लीकेशन वाली एंट्री में हम टू कॉल इन एडवांस नहीं करके टू शेयर फर्स्ट कॉल को ही पहले क्रेडिट मार दिए, तो जब आप सेकेंड एंट्री आया है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का, तो कम अमाउंट से क्रेडिट कर दिए। पर लेकिन अगर हम शेयर फर्स्ट कॉल खोले ही नहीं थे, कॉल्स इन एडवांस खोले थे, तो यहाँ पर हमको पूरा 1 लाख से डेबिट क्रेडिट करना होगा और कॉल्स इन एडवांस अलग 16,000 से डेबिट हो जाएगा। आप जो करें राइट करें, हमको नहीं फर्क पड़ता कि आप कॉल इन एडवांस प्रेफर करते हैं कि नॉट कॉल्स इन एडवांस। फिर सेम से युग फाइनल कॉल मांगेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल कितना, 1.5 लाख, और इसमें से कितना मिल चुका था सर, 19 मिला था ना बच्चल, तो 1 लाख में 19 मिल चुका है, बाकी के कितना मिलेगा 81, हाँ 5,000 मिलेगा प्लस 42 into 3 भाई 81। और कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना मत भूलना अगर कॉल्स इन एडवांस खोले हो, अगर नहीं खोले हो तो सीधा शेयर फाइनल कॉल 81। एक और सम बनाते हैं, ओनली प्रोराटा, नो फॉरफीचर, नो री इशू। मांगा पूरा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद 19,000 रुपये तेको पहले ही मिल चुका था, याद है? तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, वो 1.5 लाख है, सॉरी 81 नहीं रे, 150 माइनस 19, आई एम सो सॉरी, 131, मेरा गलती है, हमको लगा 1 लाख आने का बात था। कहाँ है, सम ही नहीं है। ओ फॉर फीचर में देखे जा रहे हैं हम तब से। क्वेश्चन नंबर 3, अपने को खाली पार्ट 1 ही करना है उसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो भेज रहे हैं, एक काम करो ना, ये पूरा शीट का फोटो भेज दो, बाकी होमवर्क दे देंगे। अच्छा समझ है इसमें, क्लास में करके लेके आना तुम लोग, नहीं होगा तो बोर्ड पे करेंगे। और मंडे तो नहीं, मंडे का बदले जो ट्यूसडे क्लास लेंगे उसमें बैलेंस शीट स्टार्ट कर देंगे तुम्हारे साथ, फिर प्रोराटा विद फॉर फीचर आज स्टार्ट करेंगे 4 बजे। आज सुबह ट्यूसडे सुबह 11:30 या 12 बजे अपने वही कर लेंगे। सबका स्कूल ऑफ है ना अभी? तुम लोग कब से स्टार्ट है और आप लोग का? फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल 1 ही आई थिंक मंडे है। ये ना आप खुद से ट्राई करेंगे, लेकिन we need to do question number 3 only part 1 when the shares are issued at par. When the shares are issued at premium आपको अभी नहीं करना है, वो घर पे करिएगा। समझ लीजिए क्या करना है, एक कंडीशन दिया है, मान लो शेयर्स पार पे है और ऊपर वाला सम को सॉल्व करना है, और वही सम को सॉल्व करना है अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है। प्रीमियम वाला आपको भी नहीं करना है, नॉर्मल सा सम है विनोद लिमिटेड का 3 का 1 का, मतलब नॉर्मल 3 करना है, सब कुछ सेम है, पर हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। एडजस्ट होगा, वही रिफंड हो जाएगा। हाँ, अब मत करिए प्रीमियम के साथ। अच्छा ठीक है, अच्छा बात है, टफ वाला है तो विथ प्रीमियम करना है।
और जब कुछ नहीं बोला जाता है याद रखिएगा प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में होता है, ठीक। हम आपको लिख देते हैं, रुकिए। द होल अमाउंट वॉज एप्लीकेड, इसका ब्रेकअप नहीं दिया, मैं आपको ब्रेकअप दे दे रहा हूं। इन्होंने पूरा पैसा एप्लीकेशन में लिया है, वो नहीं होगा फिर प्रोराटा। एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट का 2 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल का 4 रुपीज़ है, फाइनल कॉल का 1 रुपी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं है। 3241 एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ये आप निकालिए कि नहीं नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं। प्रीमियम अलॉटमेंट में देंगे तो क्या हुआ? तुम 8 आना का कैपिटल रख, प्रीमियम करोड़ का रख, क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं, ये डिवीजन आप अपने मन से दिया, क्योंकि अगर आप सम पढ़ोगे ये लमसम का सम है। लमसम का तो प्रोराटा संभव ही नहीं है, सभी रिफंड होता है। 3 रुपये का प्रीमियम है। आप इसी सम को इस नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे, समझिए बात को। 10 मिनट के अंदर करके दीजिए। 6 एंट्री करना है टोटल, या 8 एंट्री करना है सिर्फ। सर प्रीमियम वाला करना है ना, पार्ट 2। यही रहा सम रे, ये वाला, ये जो दिए ना बोर्ड पे, हाँ, तो with premium। हाँ विथ प्रीमियम हो गया। मतलब तेरे लिए अलॉटमेंट का वैल्यू अब 5 रुपये है। करें डिस्कस कि आप लोग करेंगे कोशिश पहले? करिए। सबके साथ एडजस्ट करो ना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। हाँ, पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सबसे एडजस्ट करना।
अच्छे और लोग होगा पर आप बैंक वाला बोल रहे थे कुछ बैंक में मिलना चाहिए तो 4,000 प्लस कैसे रहेगा वो सब तो थोड़ा बैंक की तरह है ना ये सब तो बैंक को मिलना पड़ेगा हाँ रिटर्न तो मिलेगा सवाल है कर समझो बात के बारे में शेयर अपने में 21 क्या हाँ नॉर्मल जाएगा बचा और प्रीमियम तो मांगते हैं कैपिटल के साथ आता है सर वो 669 आएगा वो अमाउंट एडजस्ट हो गया वो बैलेंस हाँ हाँ उसमें हाँ वैसे तो 669 16 हाँ वही सर एंट्री डन बस लास्ट का दो सिराजू सर ला रहा है हो गया कि बाकी है नहीं हो रहा है बन नहीं रहा है कि प्रोसीड नहीं कर पाया चलो देखते हैं चलो देखते हैं लेट्स डू दिस बट सवाल क्या है थोड़ा रिपीट करिए ना नहीं क्या ऐप अलॉटमेंट मन से जो बना के दिए हम आपको 3 2 + 3 हाँ 4 और 1 फर्स्ट कॉल 4 फाइनल कॉल 1 यस मैम फिर 10,000 शेयर्स औकात हाँ आया कितना 20,000 20,000 प्रोराटा कैटेगरीज क्या है मैम 3,000 nil रिजेक्ट एंड रिफंड 4,000 का 2,000 4,000 को 2,000 5,000 का 3,000 5,000 को 3,000 8,000 का
8,000 का 5,000। हमको क्या लगता है मालूम है, कोई भी ऐसा कैटेगरी का आदमी नहीं है जो अलॉटमेंट पार करके निकलेगा। देख लो, चेक कर लो। तो सीधा सीधी नहीं लिख सकते, बैलेंसिंग फिगर वाला नहीं यूज करके 2,000 2,000 3,000 ऐड करके इनटू एप्लीकेशन मनी एज 2 शेयर अलॉटमेंट। जो बताते हैं, सुनिए, बैंक अब बहुत अच्छा बात आ रहे हैं हम, अपना बात ही कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 7,000। 20 इंटू 3 60, क्योंकि 3 प्रोराटा आ गया ना, क्योंकि 3 प्रोराटा कैटेगरी आ गया। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अच्छा मतलब आप समझ रहे हो, एटलीस्ट आधा मार्क तो आए, औकात तो मतलब लिख ही पाओगे। 2 शेयर कैपिटल तो हो ही जाएगा, 10,000 इंटू 3 भैया 2 बैंक भी हो जाएगा। अब देखो बहुत ही घटिया तरीका बताएंगे तुमको, जो एडजस्ट होगा कहाँ एडजस्ट होगा? तो सारा आदमी लोग अलॉटमेंट में जाएगा, पर प्रूफ करेंगे एज आई एम अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग फिगर। इसके साथ बात करिए कितना रुपया दिया होगा, मेंटली होगा, रुको वर्किंग नोट दिखाना है, पर एक बार मेंटली बात करो, ये कितना रुपया दिया होगा? 4,000 इंटू, ऐसे हर बार करते हो तो मेरे को 2 मिनट एक बार सुनना, मैं जो बोल रहा हूं। इनसे आप अलॉटमेंट कितना मांगते हैं? अलॉटमेंट 2,000 शेयर पे कितना मांगते? अलॉटमेंट 10,000 मांगते। और इनके एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स, और वो 2,000 दिए किस इंस्टॉलमेंट में थे? तो 4,000 रुपये अलॉटमेंट में अभी भी आना बाकी है। तो इसका मतलब हाँ ना में जवाब दीजिए, 2,000 का पूरा एडजस्टेबल है। 2,000 शेयर पे चिरांशु, जो भी पैसा आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो अब लॉन्ग मेथड पे चलते हैं। लोग पैसा कितना दिया? 4,000 इंटू दिया कितना एप्लीकेशन में? पहले क्या देते हैं? अलॉटमेंट की एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन में कितना दिया? 3 दिया, 12,000। जबकि इसको देना कितना चाहिए था? 2,000 इंटू 3 6,000। मेरे पास एक्सेस कितना पड़ा है जो मैं एडजस्ट कहाँ करूँगा? और अलॉटमेंट का बनता कितना है? 10,000। क्या ये पार होके कहीं और जा रहा है कि अभी भी अलॉटमेंट में 4,000 आना बाकी है? 6 मिला है, एडजस्ट 10 करना है। क्या ये पार करके फर्स्ट कॉल में जाएगा कि ये अलॉटमेंट ही पूरा नहीं खा पाया? तो अलॉटमेंट में 4,000 आना बाकी है। तो आप कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट किए? 6,000। यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एक एक करके 3 बार करना होगा ऐसा। सबको इंडिविजुअली करना जरूरी है। मैम इस सम में पार नहीं हो रहा है, दूसरा में होता तो नहीं मतलब अगर नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअली आप इंडिविजुअली चेक तो करेंगे ही ना कि पार हो रहा है कि नहीं। मतलब आप मेंटली कर ले रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कि उस पर एक रिटन प्रूफ दे दीजिए। वर्किंग नोट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो पहले कितना बोला चिरांशु? पहले आदमी का, अब दूसरा का सेम तरीके से कर। 5,000 मांगा है सर, तो पैसा कितना दिया होगा? 5,000 इंटू 3, जबकि इसका औकात कितने का था? तेरे पास एक्स्ट्रा कितना है? ये किधर एडजस्ट करेगा? 15,000 अलॉटमेंट में क्या पार हो जाएगा कि अभी भी 9 आना बाकी रहेगा? तो आप अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेगा? 6,000 प्लस 6,000। तीसरा आदमी बता, पैसा कितना दिया? देने का बाद कितना था? कितना एक्स्ट्रा है? कहाँ पूरी एडजस्ट करेगा? तो 6 6 9, टोटल कितना आया? 21,000 रुपया मैच करेगा। ये लोग क्या बहस कर रहा है कि भैया आप ये 3 अलग अलग लोग का किए, क्या हम तीनों को ऐड करके कर सकते हैं? आपको पहले मना किया हम नहीं कर सकते, पर भैया करते तो सेम आंसर आता, इसीलिए पहले वाला सम कराए थे
किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा। तो सेफ ऑप्शन क्या है, हमेशा इंडिविजुअल करना। जब आए ओवर स्मार्ट मत बनना, हर इंडिविजुअल कैटेगरी प्रोराटा को एक अलग इज्जत देना। सवाल में उसको अलग कैटेगरी दिया है, कोई कारण से दिया है, डोंट निग्लेक्ट दैट। फिर आया शेयर अलॉटमेंट, अब तो बन जाएगा, अब तो लल्लू है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना, और टू प्रीमियम 50-30-20 कि 20-30? 20-30 है, 2+3 है यार, 2 कैपिटल 3 प्रीमियम, हम पहले प्रीमियम निकाले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफॉल्टर नहीं है ना। आपको पहले ही कितना मिल चुका है अलॉटमेंट में, 6, 9, 21 मिल चुका है 50 में से। तो बैंक में कितना लिखो, 29 बाकी है। 4,000 + 9,000 + 16 वैसे। हाँ वो भी ठीक है, अच्छा आंसर है। कॉमन सेंस लगा रहा है वो। नहीं 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 नहीं, जरूरत है। सोचो पैसा नहीं दिया होता, कॉलिन अरियर होता। नहीं बट इस केस में नहीं है तो जरूरत नहीं है ना पढ़ने का, हम नहीं, उसके किया। हाँ हाँ, माइनस करके आ जा रहा था। हेलो मैम, इस सब में नहीं है, जिस सब में होगा बना देना, समझ रहे हैं? मेरा काम क्या है अभी आपको सिखाना, कब कौन सा नोट बनेगा वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका समझ है ना। कॉल्स इन अरियर वो नहीं है, सॉरी। टू शेयर अलॉटमेंट 29, अब कॉपी पेस्ट है यार। अगला क्लास हमको बताइए आप क्या करना चाहेंगे, प्रोराटा विथ फॉरफीचर, क्योंकि अभी फ्लो आ रहा है कि बैलेंस शीट। वो तो एक क्लास, वो लल्लू है, वो बहुत आसान है वो।